ही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लूप स्टेटमेंट। डायरेक्ट प्रोग्राम पर आने से पहले हम थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ी। अब देखो, नॉर्मल लाइफ में आते हैं। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ एक ग्राउंड के 5 राउंड्स लेने हैं आपने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपको तब तक रनिंग करती रहनी है जब तक आप मेरी कंडीशन को पूरा नहीं कर देते। मेरी कंडीशन क्या है, 5 राउंड्स, ठीक है। जैसे ही आपके 5 राउंड्स हो जाएंगे आप रुक सकते हैं, ठीक है। सेम अब प्रोग्रामिंग पर आते हैं। प्रोग्रामिंग पे मैं आपको कह रही हूँ कि आपको 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करना है। तो आप अपनी आईडी में जाएंगे, सी आउट करके अपना नेम लिखेंगे। कुछ बच्चे एक ही लाइन में लिख देंगे और कुछ ऐसे 10 लाइन्स बनाएंगे सी आउट की और अपना नेम प्रिंट करा देंगे। मैं कहूंगी नहीं, मुझे 100 टाइम्स दो, ठीक है। फिर आप कहोगे मैम ये बहुत लेंथी है, हमें कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो इसी चीज को करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमारे पास लूप स्टेटमेंट्स आई। अब ये बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, 2 तरह की होती है, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। अब देखो, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, नेम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप किसी मॉल में जा रहे हैं, ठीक है। अब मॉल वालों की कंडीशन है कि आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप उनकी कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सपोज वो कह रहे हैं कि आप अंदर बैग लेकर नहीं जा सकती, या आप 3 से ज्यादा मेंबर्स नहीं जा सकते, मे बी कोई भी कंडीशन, उनकी जो भी उनकी कंडीशंस हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तभी आपको मॉल के अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। ऐसे सेम लूप के अंदर आप तभी जा पाएंगे जब आप किसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। अब देखो, लूप के अंदर एंट्री पर ही आपको एक कंडीशन लगा दी गई, तो इसलिए बोला गया एंट्री कंट्रोल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि आप लूप के अंदर तो जा चुके हैं और आपकी जाने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। तो एंट्री में 2 तरह के होते हैं, फॉर और वाइल, और एग्जिट कंट्रोल लूप होता है हमारा डू वाइल। आज के लेक्चर में हम फॉर लूप डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप डेफिनेशन को लर्न करें। आप सिंपल सिंटेक्स समझिए और उसके बाद आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आपको 4 कीवर्ड लिखना है, FOR। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट्स लगानी है जिसके अंदर आप 3 चीजें लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स लिख देंगे। अब 3 चीज आपको याद रखनी है पूरी लूपिंग में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। इन तीनों की पोजीशन पर, मतलब आपको ये कहाँ लिखना है, उसी के बेस पर आपके प्रोग्राम्स डिफर करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स मींस फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब सबसे पहले लूप का मतलब तो हमें क्लियर हो गया है कि मतलब रिपीटिशन, एक ही काम को बार बार करना, ओके। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ मेरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दे दी मैंने, 0। तो इस चीज को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कंडीशन क्या है, मेरा जो वेरिएबल है ए वो लेस देन है 10 से, या ग्रेटर देन है, या इक्वल है, कुछ भी, इस चीज को बोला जाता है कंडीशन। फिर अपडेशन क्या होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि +1 से या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना, ठीक है। अब हम अपनी आईडी पर आ जाते हैं। आपके पास जो भी आईडी है, विजुअल स्टूडियो कोड, देव C++, जो भी है उसे आप ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पहले से सिंटेक्स लिख रखा है आपको, क्योंकि आप बिगनर होंगे तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मैं 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 4 लिखा सबसे पहले, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई। अब मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, बेसिकली IJ लेते हैं सब, मैं आपको कुछ डिफर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने A ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने 0 असाइन किया है। 0 1 आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। लो मैं 1 असाइन कर देती हूँ, फिर आपको सेमीकोलन लगाने, याद रखना आपको सेमीकोलन लगानी है। तो जो ये आपने इंट a इज इक्वल टू आई लिखा है, ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन, मैं कह रही हूं जब तक मेरा a 11 से छोटा रहेगा ना, तब तक काम करते रहना। आप काम हम देखते हैं क्या करवा रहे हैं, और हर बार मैं a++ करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट, कोई भी नाम, आप अपना नाम रखिए, जैसे मैं कोई भी रैंडम नेम लिख देती हूँ, रिया, ठीक है, देन सेमीकोलन। अब देखो, अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको वो समझाती हूँ। सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ गया मेरा कंपाइलर, जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर आया उसे दिखा 4, ठीक है, वो समझ गया। फिर उसने की कंडीशन, ये मतलब इनिशियलाइजेशन, इस चीज को समझा उसने, ए को उसने 1 माना, ठीक है। जैसे ही इसको रीड किया उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर गया वो, उसने देखा ए मेरा कितना है, 1 है, 1 लेस देन 11, क्या 1 11 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो वो नेक्स्ट पर जाने के बजाय लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर आपने जो भी लिख रखा होगा उस काम को कर देगा, ठीक है। जैसे ही उसने रिया कर दिया होगा प्रिंट, फिर वो इस पर जाएगा, ठीक है, इस थर्ड वाले एक्सप्रेशन पर, a प्लस प्लस। अब मेरा a पहले कितना था, 1, अब हो गया 2 फिर से कंडीशन पर जाएगा। अब देखो वापस यहाँ नहीं जा रहा, वो कंडीशन के बाद मतलब इंक्रीज होने के बाद वो कंडीशन पर आ चुका है, वो देख रहा है 2 11 से छोटा है, हाँ भाई सच है। फिर लूप के अंदर गया, फिर से इस प्लस प्लस पर आया, ठीक है। अब a हो गया 3, छोटा है, अंदर गया। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच क्या चल रहा है, मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसको सेव करेंगे और फिर रन करेंगे। तो ये मैंने आपको फ्लो बताया है कि कंट्रोल का फ्लो, मतलब लूप का जो हमारा फ्लो है वो कैसे होता है। तो देखो तनु मेरा प्रिंट हो गया, बट ये एक ही लाइन में आया है, अब मुझे डिफरेंट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एंडल, ठीक है। फिर हम सेव करेंगे एंड देन हम इसको रन करने वाले हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ a को 1 माना है, आप 0 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और जैसे मैं a ले रही हूँ, आप i लिए, j लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको i लेना है, a लेना है, ठीक है। तो देखो हमारा 10 टाइम प्रिंट हो गया है, ठीक है, फाइन। तो ये था हमारा फोर लूप का। अब लिटिल बिट हम फोर लूप के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बेसिक जानना था तो आप वीडियो को यहाँ भी एंड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, देखो जरूरी नहीं है आप इस इनिशियलाइजेशन को यहीं लिखें, ठीक है। देख लेते हैं, देखो सेमीकोलन लगाने जरूरी है, ठीक है। सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका गलत होगा। अब इस इनिशियलाइजेशन वाली लाइन को आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। अब मैं अपना 5 बार ही प्रिंट करा लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने जो इनिशियलाइजेशन यहाँ लूप के ब्रैकेट्स के अंदर था उसे मैंने उठाकर अपना बाहर रख दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ सेमीकोलन आएंगे, ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इस चीज को मतलब मेन यहाँ हमारा पॉइंट क्या है कि आप इनिशियलाइजेशन इस ब्रैकेट्स के अंदर ना कर आप बाहर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो गया, रिया प्रिंट हो चुका है हमारा 5 टाइम्स, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इस इंक्रीमेंट को यहां ना लगाकर यहां लगा देती हूँ, a प्लस प्लस, ठीक है, देन सेमीकोलन। तो यहाँ के सेमीकोलन मैंने हटाए नहीं है, ये देखो यहाँ सेमीकोलन लगे छोड़ने हैं आपको, अदरवाइज आपको एरर आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इनिशियलाइजेशन को मैंने बाहर रख दिया और जो कंडीशन थी मैंने वो लूप के अंदर भी रखी है, तो भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे हमारे लूप के रिगार्डिंग, फोर लूप के रिगार्डिंग, जो आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कोई गलत है, तो आप बोल देंगे नहीं नहीं ये तो सिंटेक्स होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपकी एरर आ जाएगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपने इस लूप को हमेशा के लिए चलाना चाहती हूँ, मैं अपना नाम हमेशा के लिए प्रिंट कराना चाहती हूँ, या जो भी नाम मैंने रिया ले रखा है मैं उसे हमेशा के लिए प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो ऐसा कैसे होगा, हम तो एक बात जानते हैं कि लूप तब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन सच हो, ठीक है। अब मैं एक ऐसी कंडीशन दे दूं जो हमेशा ही सच हो, तो मेरा लूप हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं ट्राई कर रही हूं, अभी मैंने a को 7 कहा, ठीक है, या a को मैं क्या बोल देती हूँ, 5 बोल देती हूँ, ठीक है। और मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा a तब तक चलता रहे जब तक वो 6 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। a तो मेरा बढ़ता रहेगा। अब मैं क्या करूं,
यहाँ इस 6 को ना लिखकर सपोज मैं लिख देती हूँ लेट से n ले लेती हूँ कि मैं रन टाइम पर ही एंटर करूंगी, ठीक है। सी आउट एंटर n, ओके, देन आप सीन करेंगे n सेमीकोलन, ठीक है। अब इस n को भी मैं इंक्रीज करती रहूं, अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होगा। अब इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये लूप, मतलब अनगिनत बार चलता ही रहेगा आपका लूप और रुकेगा नहीं, आपको बस रिया दिखता ही रहेगा, ठीक है। मैं इसको हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ। एंटर n, ठीक है, n मैंने कुछ भी डाल दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैं 6 डाल देती हूँ, ठीक है। बस एक बार आपको यहाँ ये कंडीशन फुलफिल करानी है, एक बार आप कुछ ऐसा डाल दो जो ये कंडीशन को ट्रू कर दे, ठीक है। आप देखो ये मेरा कितनी बार रिया प्रिंट हो रहा है और अब होता भी जा रहा है, देखो बहुत बार। तो इसको रोकने के लिए पहले मैं बता देती हूँ, आप कंट्रोल सी का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा प्रोग्राम रुक गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने क्या किया, मैं a को भी बढ़ाती गई, देखो मैंने पहले a को 5 लिया और n को मैंने 6 डाला। एक बार आपको ये कंडीशन सच करानी पड़ेगी क्योंकि एक बार तो आपको लूप के अंदर जाना ही है, ठीक है। मैंने 5 मेरा 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वो लूप के अंदर चला गया। अब जैसे ही वो लूप के अंदर गया उसे दिखा a को इंक्रीज करना है, तो उसने a को 6 कर दिया, लेकिन मैंने बोला कि n को भी इंक्रीज कर दो, तो उसने n को जो मेरा पहले 6 था उसको 7 कर दिया। तो कंडीशन तो अभी भी सच है। फिर से लूप आएगा, फिर से मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ आएगा, कंडीशन देखेगा, सच हो गई, प्रिंट हो गया। फिर से a भी इंक्रीज हो रहा है, n भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और मैंने एक ऐसी कंडीशन ला दी, एक बार लूप के अंदर जाके मैंने दोनों चीजों को इंक्रीज कर दिया, a को भी प्लस प्लस कर दिया, n को भी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरा इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम बन गया, ठीक है। बेसिकली जो मैंने ये वाला मेथड बताया इसको कम ही करते हैं, क्या करते हैं यहाँ एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, जो मैंने n++ वाला बताया है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी कंडीशन को ऐसा करिए कि वो हमेशा ट्रू रहे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।